बच्चे की दिल की धड़कन की आवाज ने योंग जू और जोंग ह्यून के दिलों को गहराई से झकझोर दिया, जिससे वे अस्पताल से जल्दी जल्दी बाहर निकल गए, मानो हकीकत के बोझ से भाग रहे हों। जोंग ह्यून की अटल सच्चाई और लगातार प्रयासों की बदौलत योंग जू ने आखिरकार अपना दिल खोल दिया और उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। आखिरकार उन्होंने सब कुछ मिलकर सामना करने का फैसला किया और बच्चे को पैदा करके प्यार से पालने का निर्णय लिया। अब योंग जू केवल जोंग ह्यून पर भरोसा करती हैं और उसी पर निर्भर हैं, और जोंग ह्यून भी उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन उनके सामने की राह कभी आसान नहीं होने वाली थी। उनके पिता दोनों कसम खाए हुए दुश्मन थे और वे जानते थे कि जब ये सच सामने आएगा तो एक बड़ा तूफान जरूर आएगा। घर लौटते समय उनके एक सहपाठी ने दोनों को साथ देखा। बस में हुई एक छोटी सी हलचल के कारण योंग जू ने अनजाने में कह दिया कि वो गर्भवती है और उसकी दोस्त ने ये सुन लिया। स्कूल में उनके दोस्त मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि वे हमेशा साथ क्यों रहते हैं और क्या वे सचमुच डेट कर रहे हैं। फिर जोंग ह्यून गर्व से योंग जू का हाथ पकड़ता है और चल देता है, जबकि उनके दोस्त ये सब देखते रह जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और वादा किया, चाहे कुछ भी हो वे इस बच्चे की रक्षा करेंगे और साथ में भविष्य बनाएंगे। और उस पल को उनके पड़ोस की आंटी उन्हीं ने भी देख लिया। अब उनका भाग्य क्या होगा? चलो अभी के लिए जोंग ह्यून और योंग जू की कहानी को रोकते हैं और अब सोन आ और डोंग सोक की कहानी को जारी रखते हैं। पति से तलाक लेने के बाद सोन आ अब अकेली रहती हैं और अपने बच्चे की परवरिश करती हैं। लेकिन एक सड़क हादसे की वजह से सोन आ का अपने पूर्व पति से विवाद चल रहा था। आखिरकार बच्चे की कस्टडी उसके पूर्व पति को मिल गई। उसके कारण उसकी डिप्रेशन और भी गंभीर हो गई, इसलिए उसने अपने पुराने घर जेजू लौटने का फैसला किया। फेरी में डोंग सोक की अचानक सोन आ से मुलाकात हो जाती है। उसका दिल फिर से डगमगा जाता है, लेकिन वो बस उसे अनदेखा कर चला जाता है। आइए अब सोन आ और डोंग सोक के रिश्ते पर नजर डालते हैं। सोन आ और डोंग सोक बचपन से एक दूसरे को जानते थे और किस्मत से वे बड़े होने के बाद फिर से मिले। उस समय डोंग सोक एक कम वेतन वाला ड्राइवर था, जबकि सोन आ एक ऑफिस वर्कर थी जिसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था। वे फिर से स्वाभाविक रूप से मिले और डोंग सोक सोन आ से इतना प्यार करता था कि वह उसके लिए मरने का नाटक भी कर सकता था। एक दिन डोंग सोक सोन आ को समुद्र किनारे ड्राइव पर ले गया और दोनों ने वो समय खुशी खुशी बिताया। जैसे जैसे माहौल रोमांटिक हुआ, डोंग सोक ने सोन आ को किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने अंत में उसे ठुकरा दिया और सोन आ वहां से चली गई और अब वे फिर से संयोग से मिल गए हैं। जहाज से उतरते समय डोंग सोक की फिर से सोन आ से मुलाकात हुई। वो पहले आगे बढ़ गया, लेकिन आखिरकार उसके पास लौट आया। वो अब भी डोंग सोक के प्रति कोई भावना नहीं दिखा रही थी, लेकिन डोंग सोक का दिल अंदर से जल रहा था। उस शाम यूं ही योंग ओक की दुकान में आए और उससे रामयून बनाने को कहा। उसी समय सोन आ भी दुकान में आ गई। उसने एक बोतल बियर का ऑर्डर दिया और योंग ओक, यूं ही और जोंग जून उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उसे पहली बार देखा था। असल में योंग ओक की दुकान पर आमतौर पर सिर्फ स्थानीय लोग ही आते थे, इसलिए सोन आ का वहां आना काफी अप्रत्याशित था। उस समय डोंग सोक प्रकट हुआ और यूं ही योंग ओक और जोंग जून ने उसका अभिवादन किया। जैसे ही उसने वहां बैठी सोन आ को देखा, डोंग सोक गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आकर बियर पीना शुरू कर दिया। डोंग सोक को असहज महसूस करते हुए देखकर सोन आ दुकान से निकल गई और धीरे धीरे समुद्र किनारे सड़क के अंत की ओर चल दी। अगली सुबह हेन्यो औरतें योंग ओक की कार के बजाय दूसरी कार से समुद्र की ओर गईं, लेकिन योंग ओक को कोई परवाह नहीं थी। एक औरत लगातार योंग ओक के बारे में बुरा बोल रही थी, लेकिन जोंग जून बस मुस्कुराकर उसे अनदेखा कर गया। सोन आ, जो अपने बेटे को याद कर रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ी थी
और जोंग जून तथा हीन्यो औरतों ने उसे देखा। सोन आ को समुद्र में गिरते हुए देखकर हीन्यो औरतें तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी और डोंग सोक ने भी ये दृश्य देखा। वह जो हमेशा सोन आ के लिए आग में भी कूदने को तैयार रहता था, क्या इस बार भी वही करेगा?